and welcome to my YouTube channel Be a Learner. Let's start today's topic. Today we will learn addition of integers on a number line. तो आज हम एडिशन इंटीजर्स का एडिशन सीखेंगे कहाँ पे? नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन तो अब तक सभी जान चुके होंगे, सभी परिचित हो चुके होंगे कि नंबर लाइन क्या होती है ना। तो चलिए, इट इज नॉट ओनली ऑलवेज इजी टू एड इंटीजर्स यूजिंग कलर्ड बटन। तो क्या कह रहे हैं कि आपको कलर्ड बटन के द्वारा हमेशा इंटीजर्स को ऐड करना आसान नहीं होगा, है ना। तो शैल वी यूज नंबर लाइन फॉर एडिशन? तो क्या हम एडिशन के लिए नंबर लाइन का प्रयोग कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। तो लेट अस ऐड 3 and 5 ऑन नंबर लाइन। तो चलिए, ये 3 है, 0 से हमने 3 मूव किया और फिर 5 मूव किया। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? काउंट कर लेते हैं। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना आया? On the number line, we first move 3 steps to the right from the 0, reaching 3. Then move 5 steps to the right of 3 and reach 8. Thus we get 3 plus 5 8. तो figure shown 6.5. तो हमने कितना मिला? हमको 8 मिला। 5 और 3 को जब हमने ऐड किया तो मिला हमको 8। तो यहाँ भी 0 से ऐसा मत काउंट कर ले लगना कि 0 से तो 0 पे ही 1 मान लो, ठीक है। तो इस चीज का कंफ्यूजन मत करना, 1 से ही काउंट करना है, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 की तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है जब वो किसी नंबर के पहले आ रहा है, तो ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। फिर है लेट अस ऐड -3 प्लस -5, -3 एंड -5 ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ से 3 और 5, तो फिर कहाँ पहुंचे हम? -8 पे। 5 स्टेप मूव किया ना, जैसे 1 2 3 और फिर 1 2 3 4 5, है ना। तो कहाँ पहुंचे हम? -8 पे। तो ऑन द नंबर लाइन वी फर्स्ट मूव 3 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 रीचिंग -3। देन वी मूव 5 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ -3 एंड रीच 8। Thus -3 plus -5 equal to -8. So we observe that we add 2 positive integers. Their sum is a positive integer. Or when we add 2 negative integers, their sum is a negative integer. तो हमने यही चीज ऑब्जर्व की कि जब हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो सम है वो भी पॉजिटिव आता है, और जब नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम नेगेटिव इंटीजर्स आता है। तो सपोज we wish to find the sum of +5 and -3। तो पहले तो हमने प्लस प्लस का ऐड कर लिया, माइनस माइनस का ऐड कर लिया। अब मान लो एक जगह +5 है और दूसरी जगह -3 है ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट वी मूव टू द राइट ऑफ 0 by 5। पहले हम क्या करेंगे? 0 से 5 की तरफ मूव करेंगे एंड -3 ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट वी मूव टू द राइट 0 by 5 स्टेप रीचिंग 5। देन वी मूव 3 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ 5 रीचिंग 2। फिर हम क्या करेंगे? 5 से 3 स्टेप आएंगे इधर 2 की तरफ, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 2 पे पहुंच जाएंगे। तो 10 +5 -3 इक्वल टू 2, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? सिमिलरली लेट अस फाइंड द सम ऑफ -5 एंड +3 ऑन द नंबर लाइन। अब पहले हमने प्लस के 5 थे, माइनस के 3 थे, अब माइनस के 5 और प्लस के 3 हैं। तो फर्स्ट वी मूव 5 स्टेप ऑन द लेफ्ट 0 रीचिंग -5 and then from this point we move 3 steps to the right. We reach the point -2. Thus -5 plus 3 equal to -5. यहाँ आपको पहले क्या करना है? -5 पे जाना है, फिर +3 पे जाना है। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? -2 पे, ठीक है। आई होप ये चीज़ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। इसमें कुछ है नहीं ऐसा ज़्यादा दिमाग लगाने वाला, बस करते रहना ताकि चीज़ समझ आ जाए। तो when a positive integer is add to an integer, the resulting integer becomes greater than the given integer. So when a negative integer is added to an integer, the resulting integer becomes less than the given integer. Let us add +3 and -3. We first move from 0 to +3 and then from +3. So we move 3 points to the left. Where do we reach ultimately? From the figure 6.8, 3 plus -3 equal to 0.
तो इफ वी गेट +2 एंड -2 वी ऑब्टेन द सम एज। तो इसमें क्या होगा, जब प्लस के 3 और माइनस के 3 होंगे तो हमें 0 मिलेगा, प्लस के 2 माइनस के 2 होंगे तब भी हमें 0 ही मिलेगा। तो नंबर सच एज 3 and -3, 2 and -2 when added to each other give the sum 0। तो दे आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब हम सेम नंबर को जोड़ते हैं, प्लस के भी 3 माइनस के भी 3, प्लस के भी 2 माइनस के भी 2, तो हमें 0 मिलता है। तो इसको क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो व्हाट इज द एडिशन ऑफ इनवर्स ऑफ 6, व्हाट इज द एडिशन ऑफ इनवर्स ऑफ -7, तो ये पूछ रहे हैं। फिर है एग्जाम्पल, तो वही होगा -6 का प्लस 6 का 7 का सेम ही होगा, 0 ही आएगा, ठीक है, इस केस में, ठीक है। फिर है एग्जाम्पल 3 कि यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच 4 मोर देन -1। तो यहाँ 4 मोर, ये -1 है, उससे 4, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 5 लेस देन 3, तो यहाँ 5 लेस, यानी एक है 1 2 3 4 5, ये है ना, लेकिन क्या करना है, 3 से माइनस करना है 5 को ना। तो माइनस का 2 आएगा। सॉल्यूशन इन्होंने कैसे किया है वो भी देख लेते हैं। तो व्हाट वी वांट टू नो द इंटीजर्स विच इज 4 मोर देन -1, so we start from -1 and proceed 4 steps to the right of -1 to reach 3 as shown below। तो जैसा कहीं से देख पा रहे हैं कि क्या करेंगे, हम पहले 4 स्टेप पीछे जाएंगे 3 से, तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। Therefore 4 more than -1 is 3। फिर है we want to know an integer which is 5 less than 3। sorry, so we start from 3 and move to the left by 5 step and obtain -2 as shown below। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 5 लेस देन 3, यानी 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, -2 पे पहुँचेंगे, है ना। Therefore 5 लेस देन 3 इज -2। तो क्या होगा, 3 से माइनस करेंगे यदि हम 5 को, तो माइनस का 2 मिलेगा हमें, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल भी फिनिश हो गया। अब एग्जाम्पल 4 है कि फाइंड द सम ऑफ -9 + 4 + -6 + 3। तो वी कैन रीअरेंज द नंबर सो दैट द पॉजिटिव इंटीजर एंड द नेगेटिव इंटीजर आर ग्रुप्ड टुगेदर। तो क्या करेंगे, इनको क्या है, यहाँ माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, प्लस है, तो इनको पहले तो हम रीअरेंज कर लेंगे। कैसे कि माइनस के 9 है, प्लस के 4 है, तो इनको पहले माइनस का 9 और माइनस का 6 लिख लेंगे, फिर प्लस के 4 प्लस का 3 लिख देंगे। तो -9 और -6 कितने हो जाएंगे, -15 हो जाएंगे। और -4 -3 सॉरी +4 +3 प्लस के 7 हो जाएंगे, और दोनों को करना है ऐड। तो प्लस के 7 में से जब माइनस का 15 ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 8। आप 15 में से 7 को माइनस करोगे तब भी आपको 8 ही मिलेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन आएगा बड़े वाले नंबर का। तो यहाँ इसलिए साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल 5 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 + -23 + -63 + 55। तो फिर इनको भी हम वही करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही प्लस माइनस अलग अलग लिखे हुए हैं। तो 30 के प्लस, 55 के प्लस, -23 है, -63 है। तो 30 और 55 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 85। तो प्लस 23 और 63 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 86 माइनस का। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 1, इसका माइनस का, क्योंकि ये साइन माइनस वाला लगा है, वो नंबर बड़ा है, इसलिए माइनस का साइन आएगा ही आएगा, ठीक है।
एक और एग्जाम्पल है कि फाइंड द सम ऑफ -10, 92, 84 एंड -15। इनका सम फाइंड करना है। तो फिर से रीअरेंज करेंगे। पहले माइनस का 2 है, प्लस का 92 है, प्लस का 84 है, प्लस माइनस का 15 है। तो हम लिख देंगे माइनस का 10 यहाँ से और ये माइनस का 15 उठा के एक साथ रख दिया, ठीक है। फिर प्लस का 92 और प्लस का 84। तो जब 15 में से 10 गए तो कितना बचा? माइनस का 25 ऐड हो जाएगा ना, ऐड करना है। तो माइनस के कितने बन जाएंगे? ये 25 प्लस इनका भी एडिशन करना है, तो ये बन जाएंगे 176। फिर 176 में से माइनस 176 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा? 151। इनको हम माइनस जब करेंगे तब, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ बीच में एक प्लस हो एक माइनस हो तो होता है माइनस, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, ठीक है। चलिए इसी में कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी तो है नहीं ना, छोटी सी एक्सरसाइज है ना। चलिए कर लेते हैं। क्या हो रहा है? कह रहे हैं यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज 3 मोर देन 5। तो दो ड्रॉ कर लो नंबर लाइन। 0 इधर 1 2 3 4 5। 3 मोर देन 5। तो ये क्या कह रहे हैं कि 3 मोर देन 5। तो हम क्या करेंगे? 3 से 5 ज्यादा। जैसे ये 3 नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 8 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। 3 मोर देन 5 कह रहे हैं तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे 8 पे, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं दूसरे में? 5 मोर देन -5। तो 5 मोर देन -5। अब ये नंबर लाइन है, यहाँ मैं इधर को 0 बना लेती, क्योंकि यहाँ माइनस के 5 ज्यादा बनाने होंगे ना। तो 1 माइनस का, 2 माइनस का, 3 माइनस का, 4 माइनस का, 5 माइनस का, ठीक है। 5 तो पहले से ही यहाँ मतलब बोल रहे हैं ना कि 5 मोर देन, तो यहाँ के 5 को हम ऐसे 0 तक मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ से 5 0 तक आ गए। लेकिन 5 मोर देन -5 बोल रहे हैं, तो फिर से यहाँ 5 चलेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये माइनस के 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, माइनस का 5 प्लस का 5, तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 मोर देन -5। तो -5 से यदि हम ज्यादा चलेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? 0 पे, ठीक है। तो यहाँ इसका जो आ जाएगा 0, ठीक है, 0 आ जाएगा। फिर है 6 लेस देन 2। तो नई लाइन बना लेते हैं, ये थोड़ी सी मैसी और हौच पौच दिख रही है। तो 6 लेस देन 2। अब 6 लेस देन 2, तो यहाँ फिर से मैं यहाँ 0 लिखूंगी। यहाँ हम सिर्फ 2 तक ही लिखना है। 1 2 लेस देन लिख रहे हैं ना, यहाँ मोर देन था तो हमें राइट की तरफ मूव करना था। अब लेस देन है तो हमें क्या करना है? लेफ्ट की तरफ मूव करना है, क्योंकि यहाँ ये दोनों प्लस के ही हैं, लेकिन फिर भी हमको मूव लेफ्ट करना है, क्योंकि लेस करना है, घटाना है। तो 1 2, फिर इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 ना, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ठीक है। तो अब यहाँ से जब हम आएंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? कहाँ से? 2 से। तो 1 2 3 4 5 6। तो हम कहाँ आ जाएंगे? -4 में आ जाएंगे। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? -4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमें क्या मिलेगा? -4 मिलेगा। फिर है 3 लेस देन -2। तो अब नई लाइन बना लेते हैं। यहाँ इस लाइन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? -2 में से भी 3 को
घटाना है, 3 लेस देन -2। लाइन बना लो, 0 इधर 1 2 और 3 इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, काफी है। क्या कह रहे हैं? 3 लेस देन -2। तो -2 है ना यहाँ पे, यहाँ से लेस करना है 3 को, तो 1 2 3। तो हम कहाँ पहुँचेंगे? -5 के पास। ठीक है, ये माइनस के है ना सारे, तो -5 मिल जाएगा हमको यहाँ। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 2 कि यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो आपको नंबर लाइन का यूज करते हुए जो इंटीजर्स हैं इनको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन बना लो और फिर ऐड कर लो, काफी आसान होगा ऐड करना, है ना। तो चलिए बना लेते हैं नंबर लाइन। ऐसे नंबर लाइन बनाई, सेंटर में 0, इधर -1 -2 -3 -4। ये बराबर बनाना, साफ साफ बनाना। मैं तो ऐसे जल्दी में बना रही हूँ, इसलिए ऐसा बस रफ वर्क कर रही हूँ। तो -5 -6 -7 -8 और -9। ठीक है, 9 तक बनाना है ना, सॉरी 9 प्लस -6 था। चलो ठीक है, बना ली तो बना ली। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने बना ली। अब क्या करेंगे हम? फर्स्ट वी मूव टू द राइट ऑफ 0 by 9। तो पहले हम 9 की तरफ मूव करेंगे, इधर जाएंगे हम ऐसे 1 2 3 ऐसे करके जाएंगे तो 9 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, 9 पे जाएंगे, फिर क्या करेंगे? देन वी मूव 6 स्टेप टू द लेफ्ट फ्रॉम 9 रीचिंग 3। फिर यहाँ मान लो 9 है, 9 से हम ऐसे मूव करेंगे 6 स्टेप, लाइन पे ही बना लेते हैं, ऐसे ठीक नहीं लगता है। मान लो ये 9 है, यहाँ 0 है। ठीक है, सीधा सीधा मान लेते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। तो हम 9 से क्या करेंगे? कितना चलेंगे? 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 6। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 3 पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, -6 स्टेप चलना है तो हम पहुँच जाएंगे 3 पे। ठीक है, तो हमें प्लस माइनस -6 कितना मिल जाएगा? प्लस का 3 मिल जाएगा। फिर 5 प्लस -11, तो ये 5 है, 5 से -11 की तरफ चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये नंबर भी लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, माइनस के हैं ये। ठीक है, तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम? -6 के पास पहुँच जाएंगे। तो यहाँ हमें मिल जाएगा -6। ठीक है, फिर सी में -1 प्लस -7। इस लाइन पे तो हमें दोनों तरफ माइनस पे ही मूव करना है। ठीक है, 0 -1 -2 -3 -4 -5, तो ये -1 है। ठीक है, और फिर -7 है। तो हम जानते हैं दोनों माइनस के साइन भी ऐड ही होते हैं। तो -7 प्लस -1 यहाँ मिल जाएगा -8। ठीक है, फिर -5 प्लस 10, तो -5 यहाँ है -5, फिर प्लस 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 2 3 4 5। तो यहाँ मिल जाएगा क्या? प्लस का 5। ठीक है, इसमें हमें मिल जाएगा प्लस का 5, इसमें मिल जाएगा माइनस का 8। ठीक है, फिर ये वाला -1 प्लस -2, ये दोनों ऐड होंगे, और प्लस -3 तीनों ही ऐड होंगे। तो 2 3 3 तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा हमें माइनस का 6। फिर उसके बाद -2
+8 प्लस -4। तो रीअरेंज कर लो, या तो कि माइनस माइनस के पहले ऐड कर लो, फिर प्लस वाला ऐड कर लो। तो -2 प्लस -4 -6 हो जाएगा, प्लस का 8। तो प्लस के 8 में से -6 गए तो बचेगा हमारा 2 बचेगा प्लस का। ठीक है, तो हमारा 2 बच गया प्लस का। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। इसको आपको तो देखिए किस तरह से इन्होंने थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। यानी अब तक खेल खेल में खिलाते रहे, आपको बता दिया, सिखा दिया, अब कह रहे हैं बिना नंबर लाइन के ऐड करो। ठीक है, यही तो इनको सिखाना था। अब तक आप समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे, तो आप ऐड भी अब कर लोगे, है ना। तो प्लस के 11 प्लस माइनस के 7, तो जब प्लस के 11 और माइनस के 7 हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, करना तो दोनों को प्लस ही है, लेकिन जो साइन बड़ा होता है उस साइन को हम लिखते हैं। तो 7 और 11 को बेटा देखो, एक तो उन्होंने जैसे बटन का हमें सिखाया था ना, उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 11 को यदि हम 2 टुकड़ों में तोड़ना चाहें तो कितना हो सकता है, 4 और प्लस 7, है ना, ऐसे हो जाएगा। प्लस का 7, अब क्या करना है, प्लस माइनस का 7। तो यदि ये प्लस का 7 और ये माइनस का 7 तो बन गया 0। तो हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया, है ना। तो 4 + 0 4 ही होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, है ना। बटन का तरीका जो हमने सीखा था ना, उस तरीके से ऐड करें तो। फिर दूसरा है कि माइनस का 13 प्लस का 18, इसको भी कर लेते हैं। माइनस का 13 है, बट प्लस, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। माइनस का 13 ये हो गया, और ये प्लस का 13 कर लो। ये प्लस का 13 प्लस 5, तो माइनस से प्लस का हो गया कैंसल, तो कितना बचा हमें, प्लस का 5। हमें कितना मिला, प्लस का 5। ठीक है, तो ये बटन वाला तरीका है, उसी तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इजी है। फिर है माइनस का 10 प्लस माइनस का 19, तो माइनस का 10 है प्लस, इधर भी हम प्लस का 10 लिख देते हैं और फिर प्लस 9 लिख देते हैं। तो ये माइनस का 10 और प्लस का 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा, प्लस का 9। ठीक है, तो यहाँ हमें प्लस का 9 मिल जाएगा। इसी तरह से हम यदि और आगे भी करते चलें, आप भी करते जाइए साथ में, ताकि आपको भी मजा आए करने में, और कहीं कोई डाउट हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो वो चीज़ें भी पता चले। फिर माइनस का 25 है प्लस का 125 है, सॉरी 150 है। तो इसके लिए हम वो तरीका यूज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस का 100, ठीक है, माइनस का 100 और फिर प्लस 0 और प्लस यहाँ 250 है माइनस का, और प्लस का है 150, तो हम लिख देंगे -250 प्लस 150 इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं इसको, प्लस का 100 प्लस, सॉरी माइनस का 100, मैंने माइनस बाहर लगा दिया, माइनस का 100, इसी में से हमने क्या किया, जैसे हमने बटन वाला किया था ना, 250 में से माइनस का 100 अलग निकाल लिया, और फिर माइनस का 150 लिख दिया, और प्लस का 150 ये है ही, है ना। तो यहाँ फिर से माइनस का 150 और प्लस का 150 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, माइनस का 100 बचा। ठीक है, तो ये माइनस का 100 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी वाले पोर्शन का। फिर ई है कि -38 प्लस 270, 38 बोल रही, 380, सॉरी, -380 प्लस 270, तो
ये तो दोनों ही माइनस के हैं तो कोई समस्या नहीं, दोनों को ऐड कर दो। 0 का 0 और 7 और 8, 15 की 5, 1 को कैरी किया, 3 2 5 और 1 6, यानी लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं इसलिए, तो 650 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर है F -270 प्लस -100, तो यहाँ भी दोनों माइनस के हैं और एडिशन हो रहा है, तो आगे ना हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। 0 का 0 7, 0 का 0 नहीं आएगा, सॉरी, 0 और 7 7, 0 और 1 1, 2 और 1 3, तो -317 आ जाएगा। ठीक है, या 217 में 100 को ऐड करेंगे तो 317 वैसे भी आ जाता है, करने की जरूरत नहीं थी। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द सम ऑफ, इनका सम फाइंड करना है। यानी इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया, साइन ना लगाते हुए, न्यूमेरिक में ना लिखते हुए शब्दों में लिख दिया है। तो ये भी हमें उसी तरह से कर लेना है, चाहे तो इसको ऐसे लिख लो 137 प्लस माइनस 354। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, जगह कम है ना, तो कर लीजिए इसको। 137 प्लस के हैं और हमको प्लस करना है, सम लिखा है ना, प्लस करना है कितना, 354 को, तो कर लीजिए। मैंने गलत लिख दिया ना, 37 है, 30, सॉरी। तो यदि इसको भी हम करें प्लस के 137 है और इसमें से भी 37 यदि हम निकाल लेते हैं माइनस के, तो कितने बचते हैं, माइनस के 217 बचते हैं, तो जो माइनस के 217 बचेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का। फिर -52 एंड प्लस के 52, तो इसमें तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो नंबर माइनस का होता है प्लस का होता है वो तो 0 ही आ जाता है। फिर -312 एंड 39 एंड 129 192, तो इसमें 312 39 एंड 192 लिखा है, मतलब माइनस के तो 312 हैं, लेफ्ट हैंड से लिख रही, वैसे इतनी अच्छी राइटिंग उसमें लेफ्ट हैंड से लिखना, वाह। एक्चुअली ये बार बार डिस्टर्ब करते रहते हैं ना बच्चे, लेकिन करना तो है ही काम, क्योंकि बच्चे, शादी, जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का, और वो चलती ही रहेंगी। हम ये सोचे ना कभी इनसे फ्री हो जाएंगे, तो कभी फ्री नहीं हो पाते। ठीक है, इसलिए ये भी करना है, वो भी करना है। अगर करना है तो, नहीं करना है वो अलग बात है। कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं लाइफ में कि बस इतना ही सीमित रहना है, वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, आए हैं तो थोड़ा सा कुछ करके जाए, अपने मुंह से अपने मिट्टू बन रही हूँ, लेकिन ठीक है, कुछ नहीं, बनना चाहिए कभी कभी। तो सवाल कर लेते हैं कि माइनस के तो यहाँ है 312, और फिर प्लस करना है हमको 39 को, ये भी प्लस के हैं 39, साइन लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, प्लस 192। ठीक है, इनको प्लस करना है, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लो, 9 और 2 11 और 3 और 9 12 और 1 13 और 1 का 2 आ जाएगा, 231 हो गया। तो ये प्लस करना है हमको, -312 से प्लस करना है 231 को। तो फिर भी ये वाला ही ज्यादा है ना, हम देख पा रहे हैं 312, तो ऐड होंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो इसको भी हम यही कर लेते हैं कि 312 में से जब 231 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 81।
माइनस का 81 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 231 इसमें से यदि हम निकालते हैं तो ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, अब हमारा इस क्वेश्चन में कौन सा रह गया, डी वाला पोर्शन, कि -50 -200 एंड 300। तो -50 और -250 तो कितना हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, 250 और प्लस के 300 है, तो इसका तो आंसर हमें 50 ही मिल जाना है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फाइंड द सम। अब इनका सम फाइंड करना है। ये माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं। तो 9 और 7 16 हो जाएंगे माइनस के, प्लस 16 और 4 20 हो जाएंगे प्लस के। तो 16 20 में से माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 4। ठीक है, तो हमें मिलेगा 4, इसका आंसर आ जाएगा 4। फिर इसके बाद है बी, 2 ही क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप साथ साथ करते जाइए होमवर्क में, या फिर ऐसे ही करते जाइए, क्योंकि करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। 37 प्लस माइनस का 2 माइनस का 65 माइनस का 8, तो इसमें सारे प्लस करने हैं, ये माइनस के हैं, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, है ना, और 65 और 10 यानी 75। तो 75 माइनस के हैं और 37 प्लस के हैं। तो 15 में से 7 को माइनस किया हमने, मैं ऐसे कर दे रही हूँ, तो 8 आ जाएगा। यहाँ 76 में से 3 को माइनस किया तो 3, यानी कि 38। लेकिन साइन बड़ा वाला है तो साइन माइनस ही आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -38। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।